दोस्तों, आप में से तकरीबन सारे लोग नॉर्थ कोरिया के नाम से तो वाकिफ होंगे। इस मुल्क के लोगों पर पाबंदियां और कानून इतने स्ट्रिक्ट हैं कि इस मुल्क में रहने वाले लोग भी इन कवानीन से तंग आ चुके हैं, क्योंकि इस मुल्क में छोटा सा जुर्म करने पर भी सजाए मौत सुना दी जाती है। ऐसी बहुत सी मिसालें देखी गई हैं जिनमें नॉर्थ कोरिया के लोगों ने इस मुल्क से भागने की कोशिश की, लेकिन वो मार दिए गए। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बहादुर लोगों का जिक्र करेंगे जो नॉर्थ कोरिया से भागने में पूरी तरह से कामयाब हो गए। इन लोगों के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में इंसान नहीं बल्कि रोबोट बसते हैं। नॉर्थ कोरिया में इंसान की कोई वैल्यू नहीं बल्कि रूल्स और रेगुलेशन की वैल्यूज हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। नंबर 5, ओ जंगसन। दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाले इस 25 साला शख्स का नाम ओ जंगसन है, जो कि नॉर्थ कोरियन आर्मी के एक जनरल का बेटा है। नवंबर 2017 में इसकी स्टोरी इंटरनेट पर शाया की गई। दोस्तों, ये शख्स एक दिन कार ड्राइविंग के दौरान रेड सिग्नल पर रुकना भूल गया। जब इसे एहसास हुआ कि इसको पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है तो ये डर गया और इसने अपनी गाड़ी भगा दी। दरअसल नॉर्थ कोरिया में कुछ कवानीन के मुताबिक रेड सिग्नल पर ना रुकने की सजाए मौत भी हो सकती है। इस शख्स ने अपनी गाड़ी नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर की तरफ भगाई, जहां आर्मी बेस था। क्योंकि इसका बाप एक आर्मी जनरल था, इसलिए इसे आर्मी बेस के अंदर जाने की इजाजत भी मिल गई। इसने आर्मी बेस के अंदर घुसते ही गाड़ी को स्पीड से भगाया और बॉर्डर पर मौजूद तारों को तोड़ते हुए साउथ कोरिया में घुसने की कोशिश की। आर्मी बेस पर मौजूद सोल्जर्स ने उस पर गोलियां भी चलाई, जिसके नतीजे में इसकी गाड़ी के टायर फट गए और इसने गाड़ी से उतरकर भागना स्टार्ट कर दिया। भागने के दौरान इसे 6 गोलियां भी लगीं, लेकिन इसके बावजूद ये बॉर्डर क्रॉस करके साउथ कोरिया में दाखिल हो गया। साउथ कोरियन आर्मी ने इसे हॉस्पिटल पहुंचाया और इसकी जान बच गई। जब इसे वापस नॉर्थ कोरिया भेजने का कहा गया तो इस शख्स ने साफ इनकार कर दिया और साउथ कोरिया में रहने के लिए कोर्ट में अपील कर दी और अब तक ये शख्स साउथ कोरिया में ही मुकीम है। नंबर 4, ली सो योन। दोस्तों, ली सो योन आर्मी में सोल्जर थी। 10 साल आर्मी में सर्व करने के बाद इस फीमेल सोल्जर ने आर्मी से तंग आकर नॉर्थ कोरिया से भागने की प्लानिंग की। दरअसल ये अपनी फीमेल ग्रुप के साथ एक बंकर में रहती थी, लेकिन खाने पीने में गंदी चीजों की फराहमी और मेल सोल्जर्स के रोजाना अब्यूज की वजह से ली सो योन और बाकी फीमेल सोल्जर्स तंग आ चुकी थीं। इसके बाद ली सो योन ने अपनी जान खतरे में डालकर नॉर्थ कोरिया से भागकर चाइना जाने की प्लानिंग की। इस फीमेल सोल्जर ने अपनी जान पर खेलकर चाइना और नॉर्थ कोरिया के दरमियान मौजूद टोमागान दरिया को स्विमिंग करके क्रॉस किया और काफी घंटों तक स्विमिंग करने के बाद चाइना के बॉर्डर पर पहुंच गईं। चाइना में कुछ वक्त गुजारा और फिर जाली पासपोर्ट से वो साउथ कोरिया मुंतकिल हो गईं। दोस्तों, इसी से आप अंदाजा लगा लें कि ये मुल्क एक आर्मी सोल्जर के लिए इतना स्ट्रिक्ट है तो एक आम इंसान की क्या हालत होती होगी। नंबर 3, नो गम सोक। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया से भागने वाला सबसे पहला शख्स नो गम सोक था और ये नॉर्थ कोरियन एयरफोर्स में पायलट था। 1953 में एयरफोर्स की ट्रेनिंग के दौरान इसने मुल्क से भागने का प्लान बनाया। एक दिन नॉर्मल रूटीन ट्रेनिंग के दौरान ये शख्स मिग 15 फाइटर प्लेन लेकर नॉर्थ कोरिया से फरार हो गया। ये प्लेन को उस मुकाम पर ले गया जो नॉर्थ और साउथ कोरिया को आपस में मिलाता है और इस मुकाम को 38 पैरेलल भी कहा जाता है। इसने साउथ कोरिया के बॉर्डर पर मौजूद अमेरिकन एयरबेस पर अपना जहाज लैंड किया। उसके बाद इसने जहाज में मौजूद सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जाया कर दिए। अमेरिकन आर्मी ने इसको इस एयरप्लेन के बदले $1,00,000 का इनाम दिया। इसके बाद इसे अमेरिकन नेशनलिटी भी दी गई और ये शख्स अमेरिका शिफ्ट हो गया। नंबर 2, चो सन गिल। दोस्तों, 48 साला ये शख्स नॉर्थ कोरियन एम्बेसडर था और ये अपनी फैमिली के साथ इटली के शहर रोम में रिहाइश पजीर था। दौरान सर्विस इन्हें नॉर्थ कोरिया वापस आने का लेटर इशू किया गया। तहकीक करने पर पता चला कि चो सन गिल से कोई गलती सरजद हुई है। ये शख्स जानता था कि अगर ये वापस नॉर्थ कोरिया गया तो इसे मार दिया जाएगा। इसने अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए इटली की गवर्नमेंट से अपील की कि इनकी जान को खतरा है, लिहाजा इन्हें इटली की नेशनलिटी दी जाए। इटली ने इनको नेशनलिटी दे दी और इस तरह इनकी और इनकी फैमिली की जान बच गई।
नंबर 1। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया में वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे कम टूरिस्ट जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के सख्त कवानीन टूरिस्ट के लिए बहुत ही मुश्किलात पैदा करते हैं। इसी तरह का एक वाकया एक अमेरिकन स्टूडेंट ओटो के साथ भी पेश आया। यह अमेरिकन स्टूडेंट नॉर्थ कोरिया में घूमने की गर्ज से गया था। जब ओटो एक सियाहती मुकाम पर मौजूद था तो उसने मजाकन एक पेपर पर एक जुमला लिखा कि हम किम जोंग उन, जो कि नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर है, इसे तबाह कर देंगे। इसके बाद इसने इस पेपर को हवा में उछाला और खूब मजाक भी उड़ाया। जब ये स्टूडेंट अमेरिका वापसी के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचा तो ये बात नॉर्थ कोरिया की पुलिस तक पहुंच चुकी थी। एयरपोर्ट से ही इस स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया और नॉर्थ कोरिया की अदालत ने इसे 10 साल की कैद सुना दी। इतनी लंबी सजा सुनने के बाद खौफ के मारे ये स्टूडेंट कोमा में चला गया। कोमा में जाने के बाद इसको वापस अमेरिका डिपोर्ट कर दिया गया, लेकिन वापस अमेरिका पहुंचते ही इसकी मौत वाकया हो गई। दोस्तों, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया इंतहाई सख्त कवानीन वाला मुल्क है। शायद इसी वजह से नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी दुश्मन मुमालिक नॉर्थ कोरिया से डरते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।